नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज शिक्षक दिवस है, टीचर्स डे। तो मेरी तरफ से सभी गुरुओं को, सभी टीचरों को दंडवत प्रणाम। गुरु एक ऐसा शब्द है ना, जो आपको एक उचित मार्ग पे, एक सही मार्ग पे, जीवन के अंदर जो आपके लिए उचित दिशा है, उस तरफ ले जाने का काम गुरु करते हैं। इन्हें हम गुरु कहते हैं, जो हमारे जीवन में हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ ले जाए, अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ ले जाए, उसे हम गुरु कहते हैं। और आज के टाइम में हमारे देश के अंदर इस गुरु शब्द का जो है ना, बहुत गलत इस्तेमाल किया जाता है। पहले क्या हुआ करता था कि जो गुरु हुआ करते थे, वो अपने शिष्य को शिक्षा दिया करते थे, और शिक्षा देने के बाद जब शिष्य इस योग्य हो जाता था कि गुरु को लगता था कि मैंने अब अपनी शिक्षा सभी प्रकार की इस शिष्य को दे दी है, तब कहीं जाकर के वो अपने शिष्य से गुरु दक्षिणा मांगते थे। लेकिन आज के टाइम में तो हमारे देश में ऐसा हो चुका है, हमारे ख्याल ये सभी देशों के अंदर की कहानी है, ऐसा हो चुका है कि आज के टाइम में जो टीचर हैं, आज के टाइम में जो गुरु हैं, आज के टाइम में जो शिक्षक हैं, वो अपने शिष्य से, अपने स्टूडेंट से, अपने विद्यार्थियों से गुरु दक्षिणा पहले मांगते हैं, यानी कि फीस। तो मैं आपको ना यही बताना चाहता हूं कि जब हम किसी विद्यार्थी से, किसी स्टूडेंट से, किसी छात्र से जब हम किसी दक्षिणा की अपेक्षा कर लेते हैं ना, तो शायद हम उसके बाद में उसको शिक्षा भी उसी प्रकार की देंगे जितनी हमने उससे गुरु दक्षिणा की उम्मीद रख रखी है। या फिर यूं कह लो कि जितनी हमने उससे फीस ले रखी है, उसी तरीके की हम उसको शिक्षा भी देने वाले हैं। ये आज के टाइम का माहौल है और आज के टाइम का सारा हिसाब किताब है। लेकिन ये जो गुरु शब्द है ना, ये गुरु शब्द ऐसा शब्द है कि आपको ये अंधेरे से निकाल दे, एक प्रकाश में लेके जाता है, एक सवेरे में लेके जाता है, एक रोशनी में लेके जाता है। और जिस तरीके से गुरु हो चुके हैं, उसी तरीके से आज के समय में विद्यार्थी भी हो चुका है, जो ना तो गुरुओं की बात मानते हैं और ना ही गुरुओं की आज्ञा का पालन उस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से कभी हमारे देश में गुरुओं का आज्ञा का पालन किया जाता था। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आज शिक्षक दिवस पे मैं आचार्य प्रशांत जी को प्रणाम करना चाहूंगा, और मैं बोल सकता हूं इस बात को कि हमारे देश में ना, न जाने ऐसे कितने
स्टूडेंट होंगे, ऐसे न जाने कितने विद्यार्थी होंगे जो आचार्य प्रशांत जी से शिक्षा ले रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पे आचार्य प्रशांत जी से शिक्षा ले रहे हैं। देखो, क्योंकि उनके पास जो है ना लॉजिक है, लॉजिक है आपको समझाने का, आपको बताने का लॉजिक है। बहुत सारे लोग इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गुरु बन के बैठ गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है कि वो लोग भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे गुरु बन के बैठ गए हैं जिनके पास में अपना स्वयं का कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसे कहते हैं ना कि अपना स्वयं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो लोग भी इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो ये मैं आपको अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहूंगा कि ज्ञान ना एक ऐसी चीज है जो किसी को दे नहीं सकती। मेरे नजरिए से, मेरी समझ से, ज्ञान एक ऐसी चीज है, चाहे आप भले ही ज्ञानी हो लेकिन आप अपना ज्ञान उसको दे नहीं सकते, सिर्फ आप उसको शिक्षा दे सकते हैं, आप उसको शिक्षित बना सकते हैं। क्योंकि ज्ञान जो होता है ना, ज्ञान जो हमें हमारी अंतर आत्मा द्वारा ही प्राप्त हो सकता है, इसके अलावा संसार के अंदर कोई भी आपको ज्ञान नहीं दे सकता। शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षित बना सकते हैं, लेकिन ज्ञान आपको आपके भीतर से ही मिलेगा, और जो आपको आपके भीतर से मिले वही असली ज्ञान हो। मैं शायद इस बात को पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन फिर बताना चाहूंगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक कक्षा के अंदर, एक क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनको एक टीचर जो है उनकी क्लास ले रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं। और जब परीक्षा की घड़ी आती है, जिसे हम पेपर कहते हैं, एग्जाम कहते हैं, जब परीक्षा की घड़ी आती है और वो सारे बच्चे उस अध्यापक द्वारा दिए गए ज्ञान को लेकर के एग्जाम देते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन जब परीक्षा का रिजल्ट आता है तो उन 50 के 50 बच्चों के, 50 के 50 स्टूडेंटों के जो मार्क्स होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो उन सब के अलग अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों? एक ही जगह पे बैठ के एक ही गुरु ने उनको एक ही पाठ पढ़ाया है, एक ही शिक्षा दी है, लेकिन परीक्षा में उन सब के अलग अलग मार्क्स हैं, अलग अलग नंबर है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि इंसान के पास ना अपनी खुद की इच्छा शक्ति होती है, खुद की बुद्धि होती है, उस ज्ञान को जानने के लिए, समझने। तो यही इसका अर्थ होता है, एक ही शिक्षक ने उन सब बच्चों को एक जैसा ज्ञान दिया और उस कसौटी पे हर बच्चा अलग अलग तरीके से खरा हो।
तो इंसान के पास जो है ना अपनी इच्छा शक्ति होती है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और वो इच्छा शक्ति आपके भीतर से ही जागृत हो सकती है। इसके अलावा अन्यथा आपकी इस इच्छा शक्ति को कोई जागृत नहीं कर सकता। शिक्षा आपको कोई दे सकता है, ज्ञान आपको स्वयं लेना पड़ेगा। कोई नहीं है जो आपको ज्ञान दे। तो बस यही कहना चाहूंगा। और आचार्य प्रशांत जी को ही नहीं, इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जितने भी गुरु हैं, जितने भी अध्यापक हैं, जितने भी टीचर हैं, जो अपने विद्यार्थियों को, अपने स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। शिक्षक जो है ना, जो विद्यार्थी हैं, वो कभी शिक्षकों की बात, अध्यापकों की बात, गुरुओं की बात भी इस तरीके से मानते थे ना। आपने सुना होगा, एकलव्य की कहानी सुनी होगी आप। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु बना रखा, जबकि वो उनके पास, उनके आश्रम में कभी शिक्षा लेने नहीं गए। लेकिन फिर भी जब गुरु द्रोणाचार्य पांडव पुत्रों को शिक्षा दिया करते थे, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, जब इनको शिक्षा दिया करते थे तो एकलव्य छुप छुप करके उस शिक्षा को प्राप्त करते थे, अर्जित करते थे। इस कारण जो है एकलव्य ने ना गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान रखा था, गुरु बनाया, और बकायदा वो उनकी प्रतिमा, उनकी मूर्ति बना करके उनकी पूजा करते थे और उनको अपना गुरु मानते। और जब ये द्रोणाचार्य जी को पता लगा तो उन्होंने एकलव्य की परीक्षा ली और उनसे उनका अंगूठा मांगा। पहले शिष्य हुआ करते थे और अध्यापक भी हुआ करते थे। आज के टाइम में ना अध्यापक और जो शिष्य है उनका रिश्ता उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का पहले हुआ करता। तो एकलव्य ने भी ना एक ही बार में जो है अपना अंगूठा काट के गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में समर्पित कर दिया और उनको जो उन्होंने उनसे दक्षिणा मांगी थी वो उनको दे दी। तो कुछ शिक्षक और विद्यार्थी का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि जब हम किसी को अपना गुरु मानते हैं और जब हम किसी को अपना विद्यार्थी मानते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ पैसा ही सब कुछ बन चुका है। ना वो गुरु गुरु रहे, ना वो विद्यार्थी विद्यार्थी रहे। तो इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सभी गुरुओं को और उन गुरुओं का मान सम्मान करने के लिए सभी विद्यार्थियों को भी मेरा तहे दिल से प्रणाम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।